नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं असली डरावनी कहानियां, जिनसे आपका खून भी जम सकता है। अगर आप भी यकीन रखते हैं कि कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी राजस्थान के एक छोटे से गांव छबीलपुर में लोग फुसफुसाकर बताते हैं। छबीलपुर राजस्थान का एक शांत, पुराना और मिट्टी की खुशबू से भरा गांव है। चारों तरफ खेत, कुछ पुराने पीपल के पेड़ और बीच में एक पुराना हनुमान जी का मंदिर। लेकिन गांव के एक कोने में था एक सूखा कुआं, जिसके पास कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां काला साया रहता है। ये कहानी शुरू होती है विनोद काका से, जो अपने परिवार के साथ जयपुर से गांव लौटे थे। शहर की नौकरी छोड़ी, गांव में खेती करने का मन बना लिया। विनोद काका, उनकी बीवी ममता काकी, बेटा रोहित 18 साल और छोटी बेटी गुड़िया 11 साल, सब बहुत खुश थे। गांव में सबने स्वागत किया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने एक बात कही, कुएं वाली जमीन पर घर मत बनाना, वो जगह ठीक नहीं। पर काका ने कहा, अंधविश्वास छोड़ो चाचा, अब जमाना बदल गया है। विनोद काका ने उसी कुएं वाली जमीन पर घर बना लिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। गुड़िया ने रात में चीख कर सबको जगा दिया। मम्मी, मम्मी, उस पेड़ के पीछे कोई औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे थे, आंखें लाल थी। सबने सोचा बच्ची सपना देख रही है, लेकिन अगले दिन रात को ममता काकी को छत पर किसी के चलने की आवाज आई। काका ने देखा, कुछ नहीं था। फिर कुछ दिनों में घर के सारे मुर्गे मरे मिले, जैसे किसी ने गला घोंट दिया हो। रात में कुत्ते बिना वजह आसमान की ओर देखकर रोते। पड़ोसी बोले, काका, अब भी वक्त है, वहां से हट जाओ। लेकिन काका ने फिर भी न सुना। रात को रोहित ने बताया कि उसके कमरे के शीशे में कोई दूसरी परछाई दिखती है, औरत की परछाई, जो उसके पीछे खड़ी होती है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं होता। एक रात उसने कहा, पापा, कोई मेरे बाल खींच रहा है, मुझे सोने नहीं देता। काका ने डांटा, बकवास मत कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। गुड़िया अब ज्यादा चुपचाप रहने लगी। आंखों में अजीब नजरिया, कभी कभी खुद से बातें करती, कभी सीढ़ियों पर अकेले बैठी गाना गाती। फिर एक दिन उसने बोला, वो दीदी रोज रात को आती है, कहती है, मेरे साथ कुएं में चलो, वहां मेरी मां है। एक रात सब सो रहे थे। अचानक घर के आंगन में आग लग गई। कोई नहीं समझ पाया कि आग कैसे लगी, लेकिन आग के धुएं से एक औरत की आकृति दिखी, जिसने जोर से हौंसी मारी और गायब हो गई। अब तक सब डर चुके थे, काका, ममता, रोहित, सब। आखिर वो गए गांव के बुजुर्ग बाबा रघुनाथ तांत्रिक के पास। बाबा ने कहा, तुमने उस जमीन पर घर बनाया है जहां चंद्रावती मारी गई थी। 100 साल पहले वहां एक डायन रहती थी, जिसका नाम चंद्रावती था। वो काले जादू की मालकिन थी। गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी कुएं में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा आज भी कुएं से बाहर नहीं गई। बाबा ने कहा, शाम होते ही घर के हर कोने में सरसों का तेल और नींबू रखो और मुख्य दरवाजे पर हनुमान चालीसा बजाओ। पहली रात शांति रही, लेकिन दूसरी रात नींबू काले पड़ चुके थे। तेल में लाल रंग की बूंदें थीं, जैसे खून टपका हो। बाबा ने कहा, अब हल्का उपाय नहीं चलेगा, ये आत्मा तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाएगी। आज पूर्णिमा की रात है, आज रात को मैं खुद घर पर पूजा करूंगा, लेकिन जो भी हो, कोई बीच में मत आना। रात को बाबा ने हवन किया, तंत्र मंत्र शुरू हुआ। चारों तरफ लाल धागे, नींबू, मिर्च और काली मूर्तियां रखी गईं। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़े, हवा तेज होने लगी, दरवाजे अपने आप बंद, लाइट बंद, और तभी गुड़िया तड़पने लगी। उसके गले से आवाज आई, मैं चंद्रावती हूं,
इस बच्ची का शरीर अब मेरा है। हट जाओ तांत्रिक। बाबा ने जोर से मंत्र फूंका। कुएं से एक काली छाया निकली, बहुत लंबी, बिना चेहरा, सिर्फ लाल आंखें। गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और छाया उस पर झपटी। बाबा ने एक बोतल निकाली और एक काले धागे में बंधा ताबीज गुड़िया के गले में डाला। जैसे ही ताबीज छाया को छुआ, वो छाया जलने लगी, चीखने लगी, मैं लौटूंगी, ये जमीन मेरी है। और फिर कुएं की तरफ भागी और उसमें समा गई। सुबह हुई, गुड़िया होश में आई। कुछ याद नहीं था। घर में शांति थी, कुत्ते शांत, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। बाबा ने कहा, अब आत्मा सो चुकी है, लेकिन वो कुआं फिर से कभी न खोला जाए। उसके ऊपर एक पीपल का पेड़ लगवा दो। विनोद काका ने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पीपल का पेड़ लगाया। आज भी लोग उस घर के पास जाते हैं तो कान में हल्की सी औरत की हाँसी सुनते हैं, लेकिन बाबा की तंत्र शक्ति ने उस आत्मा को वहीं बांध दिया। अगर आप भी ऐसी असली घटनाओं पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली कहानी में फिर मिलते हैं, एक और सच्चे डरावने किस्से के साथ।